नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं देवर्षि कलानाथ शास्त्री जी के जीवन परिचय के बारे में। देवर्षि कलानाथ शास्त्री जी आधुनिक कवि हैं और संस्कृत साधना के लिए राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित देवर्षि उपाधि से विभूषित श्री कलानाथ शास्त्री महोदय की जन्मस्थली, शिक्षा स्थली और कर्मस्थली की अगर हम बात करते हैं तो ये जयपुर नगरी से हैं और ये जयपुर राजस्थान में है। और अब इस समय भी ये जयपुर विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं। इनका जन्म 15 जुलाई 1936 में हुआ था। इनके पिता का नाम भट्ट मथुरानाथ शास्त्री है, जो कि आधुनिक कवि हैं। जिस प्रकार से देवर्षि कलानाथ शास्त्री जी आधुनिक कवि हैं, उसी तरह से इनके पिता भी आधुनिक कवि हैं। और जो हमारे पीजीटी संस्कृत में के सिलेबस में भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जी का भी जीवन परिचय है। अगर हम बात करें इनकी माता जी के नाम की, तो देवर्षि कलानाथ शास्त्री की माता का नाम रमा देवी था। और इनका जन्म स्थान, जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया कि ये जयपुर के रहने वाले थे, जयपुर राजस्थान में है। और इनको अपने पिता से सहज ही साहित्य रचना का ज्ञान प्राप्त हुआ था, क्योंकि ये इनके परिवार में ज्येष्ठ थे। अगर हम उपन्यासों की बात करें, इनकी काव्य रचनाओं की बात करें, तो इनकी रचनाएं शरणार्थी, आधुनिक संस्कृत साहित्य का इतिहास, ये इनकी रचनाएं हैं। और इनके अलावा विद्वत जन चरितामृतम, सुधी जन चरितामृतम, कथा वल्लरी, कविता वल्लरी, आख्यान वल्लरी, नाट्य वल्लरी, आधुनिक संस्कृत साहित्य का इतिहास, गिरवाण गिरा गौरवम, संस्कृत कल्पतरु, प्रबंध परिजात और संस्कृत के युग पुरुष इत्यादि इनकी ये रचनाएं हैं, जो संस्कृत साहित्य में सुप्रसिद्ध हैं। संस्कृत साहित्य में इन्होंने अपना पूर्णतः योगदान दिया है। इनका एक उपन्यास है जीवनस्य पृष्ठद्वयम्। यह प्रश्न पहले पूछा गया है, एक्सटेट हमारा 2022 का जो टीजीटी का पेपर था उसमें आया था ये। तो ये जीवनस्य पृष्ठद्वयम् उपन्यास है और यह उपन्यास कलानाथ शास्त्री के द्वारा रचित है। अगर हम बात करें कि इस उपन्यास में नायक और नायिका कौन है, इनसे भी प्रश्न आ सकता है। तो नायक राकेश हैं और नायिका कल्पना है। इसके पश्चात जो इनकी रचना है आख्यान वल्लरी, ये इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। और इनके लिए इनको 2004 में केंद्रीय संस्कृत अकादमी द्वारा पुरस्कार मिला है। ये केंद्रीय संस्कृत अकादमी पुरस्कार मिला है। और जो नाट्य वल्लरी रचना है, यह राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा इस नाट्य वल्लरी रचना के लिए इन्हें 2 पुरस्कार मिले हैं। पहला राष्ट्रपति पुरस्कार 1999 में और दूसरा 2011 में साधना शिखर सम्मान इनको मिला है। इसके पश्चात 2022 में भी राजस्थान पुरस्कार इनको मिला है। जो नाट्य वल्लरी रचना है, इससे संबंधित प्रश्न बन सकता है कि 2 पुरस्कार किस रचना के लिए इनको मिले हैं। तो 2 पुरस्कार नाट्य वल्लरी रचना के लिए इनको मिले हैं। कौन कौन से? राष्ट्रपति पुरस्कार मिला और दूसरा साधना शिखर सम्मान इनको मिला है। अगर प्रश्न कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि केंद्रीय संस्कृत अकादमी पुरस्कार इनको कब मिला, तो यह पुरस्कार इनको 2004 में मिला। किस रचना के लिए मिला? तो आख्यान वल्लरी के लिए मिला। प्रश्न ये भी आ सकता है कि इनकी कौन सी सर्वश्रेष्ठ रचना है, इनकी ही रचनाएं दे दी जाएंगी। पूछ लेंगे कि सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है, तो वो आख्यान वल्लरी इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना होगी। अगर इनकी शिक्षा की बात करें तो इनको जयपुर के महाराज संस्कृत कॉलेज से इन्होंने अपनी शिक्षा की है। और एक महाराजा विश्वविद्यालय महाविद्यालय जो राजस्थान में ही है, वहाँ से इन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की है।
तो प्रश्न किसी भी तरह से बन सकता है। और इनकी जो रचनाएं हैं उनसे संबंधित प्रश्न भी आ सकता है कि इनकी रचनाएं दे दी विद्वत जन चरितामृतम या शुद्धि जन चरितामृतम, तो इनमें से इनकी रचना कौन सी है। अगर हम बात करें, प्रत्येक कवि को कोई ना कोई उपाधि दी होती है, तो उसी तरह इनको भी उपाधियां दी गई। एक साहित्य महोदधि इनको उपाधि दी गई थी और दूसरा सरस्वती पुत्र इनको उपाधि दी गई है। साहित्य महोदधि और सरस्वती पुत्र ये इनकी उपाधियां थी। एक बार पुनः देख लेते हैं। आधुनिक कवि जयपुर विश्वविद्यालय में हैं। इनका जन्म 15 जुलाई 1936 को हुआ। भट्ट मथुरानाथ शास्त्री इनके पिता थे। इनकी माता का नाम रमा देवी था। इन्होंने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा है वह राजस्थान से ही प्राप्त की थी और इनको कई सारे पुरस्कार भी मिले। इन्होंने बहुत सारे लेख लिखे। इन्होंने संस्कृत के लिए बहुत सराहनीय कार्य किया है, जिनके बलबूते पर इनका नाम आज के आधुनिक कवियों में आता है। इनके नाम के साथ साथ इनके पिता जो भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जी हैं, उनका नाम भी आधुनिक कवियों में आता है। इनकी रचनाएं विश्व प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इन्होंने कई रचनाओं का तो इंग्लिश की जो रचनाएं थी, पोएम थी, उनको इन्होंने संस्कृत में लिखा, जो शरणार्थी और आधुनिक संस्कृत साहित्य का इतिहास इन्होंने इंग्लिश से संस्कृत में अनुवाद किया है। और ये संस्कृत के युग पुरुष कहे जाते हैं। इनका शुरू से ही संस्कृत के प्रति रुझान रहा है और इनके पिता से इनको ये जो संस्कृत लेखन का कार्य है उनसे प्राप्त हुआ, क्योंकि संस्कृत साहित्य के प्रति इनका शुरू से ही लगाव रहा, शुरू से ही इनकी विशेष रुचि रही थी और संस्कृत साहित्य को अपने लेखों और कृतियों द्वारा समृद्ध बनाने में इनका सराहनीय योगदान रहा। और अंग्रेजी भाषा के अध्यापन से जुड़े होने पर भी इन्होंने संस्कृत भाषा से सहज संस्कारगत संबंध रखा और इनके पिताजी से संस्कृत भाषा में लेखन के प्रति प्रारंभ से ही इनकी विशेष रुचि रही, जिनके कारण आज के आधुनिक कवियों में, आधुनिक विद्वानों में इनका नाम आता है। तो ये आज हमने कलानाथ शास्त्री जी के बारे में पढ़ा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और संस्कृत संबंधित बहुत सारी रचनाओं पर, कवियों पर और टेस्ट सीरीज सभी हमने अपने चैनल पर डाली हुई हैं। आप वहां से जा कर के उन सभी को देख सकते हैं। धन्यवाद।